बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस वक्त लोगों के मन में कि किस तरह से अपने फिनेंसेस को हम मार्केट में लगाएं, किस तरह से हम अपने पैसे को मार्केट में लगाएं और कैसे रिटर्न्स हमको ज़्यादा मिलें। तो इसको लेकर के इस वक्त जितने भी फिनेंस को लेके जो गुरुज होते हैं उनके मंत्रास बहुत ज़्यादा फॉलो होते हैं। आई नो, आई सी दैट। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी लोगों को अपने फिनेंसेस किस तरह से यूटिलाइज करने चाहिए सो दैट कि उनका पैसा उनके लिए काम करे, जो आपने भी अपनी किताब में लिखा है कि मेक योर मनी वर्क फॉर योरसेल्फ। नहीं, एक तो मैं वो शोज पे जाऊंगी ही नहीं जिसमें बोलेंगे कि 5 फंड्स का नाम दो। जी, आई थिंक दैट्स अ डिससर्विस। तो दिवाली से पहले पूरा क्लीन अप होता है ना, लक्ष्मी पूजा से पहले। तो ये आपका एक अपॉर्चुनिटी है अपने फाइनेंसेस को क्लीन करने की, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता कि आपके कौन से प्रोडक्ट्स हैं, आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, जाना कहाँ है, तो आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा ना। अगर आप सपोज यूर ऑन द एयरपोर्ट, आपको डेस्टिनेशन पता है ना, दिल्ली से चेन्नई जा रहे हैं, दिल्ली से हैदराबाद जा रहे हैं, सो यू नीड टू नो योर डेस्टिनेशन। सो आई थिंक दिवाली बहुत अच्छा मौका है अपने फाइनेंसेस को क्लीन करने का। और इसका मतलब क्या हुआ, लिस्ट आउट करो कि आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। रियल एस्टेट कुछ है उसको लिखो, कौन से एफडीज़ हैं, किस बैंक में हैं, कहाँ हैं, कौन से म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, क्या आपकी नेटवर्थ क्या है आज की, आपकी अगर आपका ये गिना जाए कि आपकी वैल्यू क्या है इकोनॉमिक, तो क्या निकलेगा और किस में निकलेगा। आई थिंक बहुत ज़रूरी है उसका डॉक्यूमेंटेशन करना। और लेट्स टॉक लेगेसी जो लेटेस्ट बुक है वो वर्कबुक है जिसमें आप इसको डॉक्यूमेंट कर सकते हो। आई थिंक इस दिवाली पे ये ना सोच के कि रिटर्न आए, ये सोचें कि मैं क्लीन अप करूं फाइनेंशियल लाइफ सो दैट आई हैव मोर कंट्रोल। और मेरा ये मानना है कि देखो, सबकी लाइफ्स बहुत मैसी होती हैं, पर्सनल, ऑफिस, बहुत कुछ चल रहा होता है। अगर फाइनेंशियल लाइफ आपकी पकड़ में है तो यू आर फार बेटर इक्विप्ड टू डील विद द रेस्ट ऑफ द मेस तो आएगा ही आएगा। पर अगर आपके फाइनेंसेस साफ हैं, कंट्रोल में हैं, आपको पता है कहाँ जा रहा है, क्या उसका ग्रोथ का है, कहाँ गोल्स कौन से हैं, अगर वो वाला पार्ट आपकी लाइफ का आपके कंट्रोल में है, सेफ है, क्लीन है, you are better able to deal with the rest of the mess in the lives. So this Diwali you just make this that I will clean up my financial life. और डोंट्स की अगर मैं बात करूं तो डोंट्स में आपकी लिस्ट में क्या क्या चीज़ है? सिर्फ एक सबसे ऊपर ये आता है कि डोंट इन्वेस्ट इन समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड। आपको नहीं समझ आ रहा है तो उसमें निवेश मत करो। म्यूचुअल फंड्स नहीं समझ आते हैं, मत करो। फिक्स्ड डिपॉजिट आता है, उसमें करो। जिसमें जो समझ आती है चीज़, सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करो। जो नहीं समझ आता है उसमें, दैट्स द बिगेस्ट डोंट इन्वेस्ट इन समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड। दैट्स योर गोल्डन रूल। दैट्स ऑल, दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं लूँगी कि टू एंश्योर कि एक सुपर गुड लाइफ इन टर्म्स ऑफ योर मनी, पैसे को लेके एक अच्छी लाइफ आपकी चलती रहे आज, कल और मे बी आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि इस तरीके से किसी फाइनेंशियल मेस में आप आने वाली जनरेशन को छोड़ के जाएं। आपके व्हाट विल बी योर मंत्रा? See, my mantra is very clear that both the things are important. How you earn your money is important. आप क्या काम करके पैसा कमा रहे हो और आप किस चीज़ पे खर्च कर रहे हो, those are very important things. So first thing is money is good. एक भारत में पुरानी सोशलिस्ट थॉट अभी तक चलती है कि पैसा बुरी चीज़ है, हाथ का मैल है। Absolutely not. बहुत ज़रूरी चीज़ है। It's your one true friend for the rest of your life. So first principle, money is good. Second is how do you earn it? कैसे कमा रहे हो और किस चीज़ पे खर्च कर रहे हो? Those are decisions you have to take. So that's the mantra, that money is good. किस चीज़ से कमा रहे हो और किस चीज़ पे खर्च कर रहे हो, वो आपको डिफाइन करता है।